रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर रमज़ान महीने के इस स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हो चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज हम लैलतुल क़द्र के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इस लैलतुल क़द्र से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। लैलतुल क़द्र की फजीलत के बारे में कुरान और अहादीस में बहुत सारी बातें वारिद हुई हैं। कुरान ने भी इस रात की फजीलत के बारे में गवाही दी है और अहादीस में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस रात की फजीलत बयान की है। ये रात रमज़ान महीने के आखिरी 10 रातों में से 5 ताक रात में है और उन रातों में कोई एक रात ही है जो लैलतुल क़द्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इल्म उठा लिया कि वो किस रात में है और इसे छुपा दिया है ताकि लोग आलसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और रमज़ान महीने में जो सवाब अल्लाह ताला ने रखा है वो भी हासिल करें। और लैलतुल क़द्र में इबादत का जो सवाब अल्लाह ने रखा है, जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है कुरान की गवाही के मुताबिक, वो भी हासिल हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किस रात में है उसे छुपा दिया है। जब इस रात को तलाश करें तो इस रात में कोशिश ये करें कि हम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ का विर्द ज्यादा से ज्यादा करें। आज मैं एक ऐसी जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो इस रात इबादत करने से ज्यादा जरूरी है। हम मान लीजिए रात हमने इबादत में गुजार दिया, कुरान की तिलावत में गुजार दिया, नमाजों में गुजार दिया। अगर ये एक चीज हमारे अंदर रह जाती है तो हमारी ये इबादत, हमारी नमाजें और हमारी तिलावत धरी की धरी रह जाएंगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोग लैलतुल क़द्र की फजीलत से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम क्या करना है उससे ज्यादा फोकस इस बात पर करें कि हमें किन बातों से बचना है और किस तरीके से हम इस रात की फजीलत की महरूमी से बच सकें। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 बार आमीन 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 कहा। तो इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आपसे पूछा कि आपने किसकी दुआ पर आमीन कहा? तो इसका जवाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिया और कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए थे और जिब्राइल ने कहा कि वो शख्स नाकाम है, वो शख्स महरूम है जिसने रमजान का महीना पाया और अल्लाह से अपनी बख्शाइश नहीं कर ली। तो इस पर मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी बात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने दोनों माँ बाप या किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत अपने लिए फर्ज नहीं कर लिया, तो इस बात पर मैंने कहा आमीन। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, जिसके सामने में मेरा जिक्र हो, मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, दरूद ना भेजे, तो इस पर मैंने कहा आमीन। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 बातों पर आमीन कहा, जिसमें से पहली बात ये थी कि जिसने रमजान का महीना पाया और रमजान का महीना पाने के बावजूद भी उसने अपने रब से अपनी बख्शाइश नहीं करा ली, उसने मग़फ़िरत हासिल नहीं कर लिया। वो क्या चीज है जो हमें रमजान के महीने में अपनी मग़फ़िरत कराने से हमें महरूम कर देती है? जिसने बद कलामी और गुनाहों से परहेज नहीं किया तो अल्लाह को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है। कभी हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आता कि हमें सबसे पहले अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करनी है, सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, सबसे पहले उन बातों से बचना है जो अल्लाह को पसंद नहीं है और जिन बातों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सवाब को खत्म कर देगा। इन बातों पर हमारा पहला ध्यान आना चाहिए और उन कामों से हमें बचना चाहिए जिन कामों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमजान के महीने से महरूम कर देता है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत की जरूरत है, अल्लाह की माफी की जरूरत है, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों से जो हमें तकलीफ पहुंची है, इस रात से पहले पहले हम सबों को माफ कर दें
ہم اپنے اندر دلوں میں کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دشمنی نہ رکھیں. ہم رمضان مہینے میں اس کام کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں عطا کرے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اور اللہ رب العزت نے جو فائدہ ہمارے لیے لیلۃ القدر میں رکھا ہے اس فائدے کو ہم حاصل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں جس کسی کے لیے بھی کینہ، بغض اور عداوت ہو، اس تمام چیزوں کو بھول کر کے اس شخص کو یا ان لوگوں کو معاف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے ہماری راہ میں تکلیف بھر دیا ہے. ان لوگوں کو ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے معاف کر دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.